हरिराम व्यास जी तो ओरछा के बहुत बड़े राजगुरु थे, लेकिन आप जब छोड़ करके आए और आकर के श्री राधा वल्लभ जी के मंदिर में आके श्री हरिराम व्यास जी, श्री हितरवंश महाप्रभु जी का जब दर्शन करने के लिए बैठे, महाप्रभु जी की केवल एक वाणी ने हरिराम व्यास जी को पूर्ण रूपेण वृंदावनी बना दिया। अच्छा, इससे एक बात समझ आती है, हम इतनी कथा सुनते हैं, इतना सत्संग करते हैं, इतने भक्तजनों के दर्शन करते हैं, फिर भी हम वृंदावनी नहीं बन पा रहे, तो कहीं ना कहीं दोष हम में ही है। नहीं तो जिस पर भी कृपा हुई वो एक वाणी में हो गई, एक दर्शन में हो गई, एक बार में ही हो गई। बहुत समय लग रहा है तो इसका मतलब है कि दोष हम में भी हैं, तभी इतनी जल्दी कृपा नहीं बन पा रही है। महाप्रभु जी का स्मरण भी इसलिए हो रहा है कि जब मैं गाड़ी से उतरा तो सबने यही कीर्तन कर दिया, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय श्री वृंदावन श्रीवन चंद, इसलिए महाप्रभु जी बार बार याद आ रहे हैं। हरिराम व्यास जी तो इतने बड़े विद्वान थे, पूरा भारत का विद्वत समाज कांपता था हरिराम व्यास जी के नाम से। क्या वैभव, क्या ऐश्वर्य, क्या संपत्ति, सब कुछ था उनके पास में। केवल एक दिन ओरछा में बैठे बैठे बेतवा नदी के तट पर कोई वृंदावनी गया और वृंदावन का कोई रसपद गाने लगा। उस पद को सुनने मात्र से हरिराम व्यास जी के चित्त में आ गया, ये पद किनका है, ये भाव किनका है, जो ये गा रहे हो आप, ये किसकी रचना है। तब उन्होंने कहा, ये वृंदावन में श्री राधा वल्लभ जी के परम सेवक श्री हितरवंश महाप्रभु का भाव है। उसी समय निकल पड़े वृंदावन की ओर। अल्लो, एक और बात समझ में आई, नरवाहन पर तो फिर भी महाप्रभु जी के इतने अंग देखने से कृपा हुई। हरिराम व्यास जी ने तो केवल पद सुना, वो भी किसी और का गाय, किसी और के मुख से, उससे कृपा हो गई। चले गए वृंदावन, लेकिन वृंदावन भी ऐसे नहीं गए, अपने यश वैभव को संग लेकर के गए। अपने सारे जितनी जगह वो जीत चुके थे, जितनी जगह उनको विजय मिली थी, सब जगह के विजय पत्र संग लेकर के गए। राधा वल्लभ जी के मंदिर में जाकर के केवल प्रार्थना की कि मुझे महाप्रभु जी से मिलना है। तो सेवकों ने कहा, भी अभी सेवा में हैं, आप थोड़ी देर विराजो। तो हरिराम व्यास जी बोले, तुम जानते हो किसको बैठने के लिए कह रहे हो? अरे हम इतनी दूर से चल के आए हैं, 2 मिनट हमारा संवाद करा दो उनसे। सेवकों ने जाकर के महाप्रभु जी से कहा कि कोई हरिराम व्यास जी आए हैं, वो बैठे ही नहीं रहे, डटे ही नहीं रहे, यूं कह रहे अभी मिलवाओ। महाप्रभु जी बोले, ठीक है, उनको लेकर के आओ। हरिराम व्यास जी को लेकर के सब सेवक जन जैसे ही गए, रसोई घर में महाप्रभु जी कुछ प्रसादी ठाकुर जी की सिद्ध कर रहे थे। और जैसे ही हरिराम व्यास जी आकर के बैठे तो महाप्रभु जी ने क्या किया, चूल्हे में से अग्नि ठंडी करने लगे, पात्र उठा करके नीचे रखने लगे। सब जो क्रिया कर रहे थे वो विश्राम करने लगे। तो हरिराम व्यास जी ने आके कहा, भगवान ये आप क्या कर रहे हो? आप सेवा कर रहे हैं ठाकुर जी की, वो पूरी कर लीजिए, और हाथ से आप सामग्री बनाते रहो। मेरी तो जिज्ञासाएं मुख से बताने की है ना, मेरे प्रश्नों का उत्तर तो मुख से देना है। हाथ से सब्जी बनती रहेगी, सामग्री बनती रहेगी, मुख से मेरे उत्तर देते रहो। उसके बाद जो महाप्रभु जी ने उत्तर दिया, उसी से ही हरिराम व्यास जी का जीवन परिवर्तित। एक वाक्य ने महाप्रभु जी कहते हैं, व्यास जी आपके लिए मुख से उत्तर देना और हाथ से सामग्री बनाना, ये 2 काम हो सकते हैं, पर मेरे लिए सामग्री सिद्ध करना ठाकुर जी की सेवा है। और मैं सामग्री सिद्ध केवल हाथ से नहीं करता, मन से भी करूंगा, बुद्धि से भी करूंगा, नेत्रों से भी करूंगा, ठाकुर जी की सेवा के लिए। ऐसा नहीं है कि केवल हाथ वहां चल रहे हैं, बुद्धि कहीं है, मन कहीं है। अरे जब सेवा कर रहे हैं, ठाकुर जी की प्रसादी बना रहे हैं, तो मन भी वही है, बुद्धि भी वही है। और अगर मैं प्रसादी बनाऊंगा तो आपका संशय दूर कैसे करूंगा, क्योंकि मेरा मन तो सामग्री में है। और आपको संशय निवृत्ति की इतनी जल्दी है, तो फिर उसके लिए मुझे सामग्री
छोड़नी पड़ेगी, आपकी निवृत्ति करनी पड़ेगी, क्योंकि मन वहां से हटा के आप में लगाना पड़ेगा। आपके प्रश्न का उत्तर देना ये मन के काम है, और सेवा करना भी मन का काम है, पर आपके लिए अलग है। आपके लिए प्रसादी बनाना हाथ का काम है, उत्तर देना मन का काम है, पर मेरे लिए प्रसादी बनाना भी मन का काम है, इसलिए मुझे मन एक तरफ से हटाना पड़ेगा। हरिराम व्यास जी हाथ जोड़ लिए, बोले बस मेरे सारे प्रश्न खत्म हो गए, अब कुछ नहीं पूछना मुझे। चरणों में प्रणाम किया, बोले कि जीवन भर निकल गया मुझे विद्वत्ता करते करते, ग्रंथों को पढ़ते पढ़ते, लेकिन आज तक ऐसा प्रत्युत्तर नहीं मिला। आपने मेरा भेद खोल दिया कि तन की क्रिया मन की क्रिया अलग है, तो इसका मतलब है हम संसारी हैं, पर जहां तन है वहीं मन है, इसका मतलब हम भगवदीय हैं। मेरे को मेरा उत्तर मिल गया। कितना अच्छा सूत्र है। हम लोग भी ऐसे करते हैं, हाथ से सेवा करते जा रहे हैं ठाकुर जी की, और सेवा करते करते किसी को कह, हाँ भाई सुन, मैं जल्दी सेवा कर रहा हूं, चाय बना दियो। इसका मतलब क्या, मन वहां भी है। जब भगवत सेवा है तो उस समय भगवत सेवा है, उस समय मन आपका कहीं नहीं जाना चाहिए। और यदि मन उस समय कहीं और जा रहा है तो इसका मतलब है कि सेवा ठाकुर जी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। सेवा तन से नहीं, हाथ से नहीं, मुख से नहीं, नेत्रों से नहीं, मन से होती है, और मन एक ही जगह रहता है। गोपियां कहती हैं ब्रज की, एक हतो सो गयो श्याम संग, को राधे को मन ना रहे 10-20। उद्धव, तुम कह रहे हो कि हम अपना मन कहीं और लगा लें कृष्ण को छोड़ करके? कोई 10-5 मन है क्या हमारे पास कि एक कृष्ण में लगा लें, एक घर में लगा लें, एक परिवार में लगा लें, एक पति में लगा लें, एक बच्चों में? एक ही मन है हमारे पास। और एक हतो सो गयो श्याम संग। श्री कृष्ण मथुरा गए तो मन भी हमारा उन्हीं के संग चला गया, कैसे कहीं और लगा लें हम? मन ना रहे 10-20। ये एक स्थिति है। तो परमात्मा सत्य है, और परमात्मा को भजने वाले जो हैं, परमात्मा की सेवा करने वाले जो हैं, उनके अंदर भी वह सत्य गुण दिखने लगता है। और उस गुण का एक ही प्रमाण है कि वो जहां जाएंगे वहां सत्य अपने आप प्रकट होता चला जाएगा। पहला रूप भगवान का सत्य, दूसरा रूप भगवान का चैतन्य। चैतन्य का मतलब ठाकुर जी जड़ नहीं है। मैं कथा में एक बात कहता हूं, कोई कहते हैं ब्लैक मार्बल के ठाकुर जी हैं, कोई कहते हैं अष्ट धातु के ठाकुर जी हैं, कोई कहते हैं चांदी के ठाकुर जी हैं, कोई कहते हैं स्वर्ण के ठाकुर जी हैं, कोई कहते हैं फलाने पत्थर के ठाकुर जी हैं। नहीं, ठाकुर जी जड़ नहीं है। ये जड़त्व तो हमारे लिए एक चुनौती है। और वो चुनौती कैसी है? ठाकुर जी जड़ रूप में हमारे पास आकर के हमें चुनौती देते हैं। यदि तुम्हारे प्रेम में सामर्थ्य हो, तुम्हारे भाव में सामर्थ्य हो, तुम्हारी भक्ति में सामर्थ्य हो, तुम्हारी सेवा में सामर्थ्य हो, तो मैं आया हूं जड़ बन के, तुम चैतन्य बना के दिखाओ। मेरी भुजा तो ऐसे ही रहेंगी, लेकिन तुम अपने भाव से इनको सीधी करके दिखाओ। मैं तो त्रिभंग लली ही हूं, लेकिन तुम अपने भाव से कभी बैठा के दिखाओ। अरे कितने प्रमाण दें कि श्री ठाकुर जी ने अपने वैष्णव भक्त के कारण कितनी बार अपने रूप में परिवर्तन किया। श्री हरिराम व्यास जी के चरित्र में आता है कि हरिराम व्यास जी के श्री जुगल किशोर जी, उनके लिए कोई वंशी लेकर के आया,
तो जुगल किशोर जी को वंशी जैसे ही पधराने लगे व्यास जी, तो वंशी थोड़ी बड़ी थी, ठाकुर जी के हस्तकमल में आ नहीं रही थी। तो व्यास जी ने थोड़ा सा श्रम किया तो श्री ठाकुर जी के अंग में से रक्त प्रवाहित होने लग गया, श्री जुगल किशोर जी के। हरिराम व्यास जी को बहुत मन में पीड़ा होने लगी, तुरंत चरणों में प्रणाम किया, जय जय क्षमा कर दो। अरे मैंने क्यों ऐसी भावना रखी कि आप जड़ हो, मैं क्यों भूल गया कि आप तो साक्षात चैतन्य हो। मैंने आपके हस्तकमल में पीड़ा दे दी ठाकुर जी, मुझसे अपराध बन गए हो। और हरिराम व्यास जी उसी समय अपने पुत्र को सेवा में करके और निकल पड़े वृंदावन की परिक्रमा में। सूर्य उदय से सूर्यास्त तक केवल परिक्रमा करूंगा या को अपराध को प्रायश्चित करूंगा, मैंने ठाकुर जी को श्रम कर दियो। हरिराम व्यास जी परिक्रमा करके रात्रि में जैसे ही वापस आए और शयन में आकर के जुगल किशोर जी का दर्शन किया, तो जुगल किशोर जी वही वंशी धारण करके खड़े थे जो सुबह आ ही नहीं रही थी हाथ में। हरिराम व्यास जी ने अपने पुत्र को बुला करके पूछा, जी वंशी तो ठाकुर जी के नाप की थी नहीं, ठाकुर जी के हस्तकल में सुबह आ नहीं रही थी, जी कैसे आ गई? पुत्र ने तुरंत जुगल किशोर जी के पास जाकर के और पिताजी से कही, पिताजी आप कैसे कह रहे हो जी वंशी ठाकुर जी के नाप की नहीं है, देखो ये तो बड़ी सहजता से बाहर आ रही है, बड़ी सहजता से ठाकुर जी धारण कर रहे हैं। तभी हरिराम व्यास जी ने स्नान आदि करके भीतर मंदिर में जाके देखी कि वंशी तो उसी आकृति की है, पर श्री जुगल किशोर जी ने अपने हाथ बड़े कर लिए ताकि वो वंशी आ जाए। ठाकुर जी चैतन्य हैं, जड़ नहीं है। हमारे गिरधर लाल जी इतने से हैं, छोटे से। मैंने अनुभव किया है, इतने बड़े बड़े मुकुट भी लेकर के आते हैं लोग, और मैं देख करके कहता हूं, मैं नहीं भाई ये तो बहुत बड़ा, हमारे ठाकुर जी को मुख ही छोटा सा है, कैसे धारण करेंगे। सामने वाले जो भाव उनका वैष्णव थे वो बड़े भावुक हो गए, बोले महाराज जी हम तो बड़े भाव से लाए थे, आप प्लीज इसको स्वीकार करो। मन की कल श्रृंगार करेंगे तो देखेंगे। पतो ना है जन लाला ने कहा कि मुकुट छोटो कर लियो कि जन अपनो मूड बड़ो कर लियो, खूब प्रेम से धारण कर लिया, और वो लगे कि ये ठाकुर जी के लिए ही बना है। उसका जो टिपारा था वो तो बहुत बड़ा है, अभी भी ठाकुर जी पहनते हैं कभी कभी, पर वो ऐसे विराजमान हुआ जैसे कि बिल्कुल इन्हीं के सर के नाप को ही है। ठाकुर जी जड़ नहीं है, चैतन्य है। अनुभव करो अपने ठाकुर जी के साथ। हमारे गिरधर लाल जी जब आए थे, सेवा सौभाग्य जब मिला था, माता जी बैठ जाओ, विराज जाओ। तब ठाकुर जी को इतनी इतनी पोशाक पहनाते, वो भी बड़ी लगती थी। अब इतनी बड़ी भी पहन लेते तो भी छोटी लगती है। पता नहीं कैसे रूप धारण करते हैं, कैसे आकृति बना लेते हैं। हमने तो बहुत अनुभव किया है कि श्री ठाकुर जी परम चैतन्य हैं। हमारे गिरधर लाल जी को जिसने प्रत्यक्ष नहीं देखा ना, वो यही विचार करता है कि इतने बड़े ठाकुर जी होंगे, खूब सुंदर श्रृंगार होगा, खूब बड़े बड़े नेत्र होंगे, लेकिन जब वो प्रत्यक्ष दर्शन करने जाता है इतने से दिखते हैं ठाकुर जी, बहुत छोटे से। और एक और बात, जो गिरधर लाल जी को देखते रहते हैं उनके लिए बात है, 11 से 17 जनवरी आप श्री लाल जी का दर्शन कीजिएगा। इतने बड़े बड़े मंडप बनते, इतने बड़े बड़े गर्भगृह बनवाते हैं हम श्री लाल जी के। छोटे से ठाकुर जी पीछे से देखने वाले पंडाल में उसको भी दिखाई देते हैं, ऐसा लगता है मानो उन्होंने अपना रूप बड़ा कर लिया हो। ठाकुर जी चैतन्य हैं। और आपने जड़ मान ही रखे हैं। आपके मन में ये भावना है कि जड़ भाव है कि ये तो पाषाण ही है, तो वो पाषाण की तरह ही रहते हैं। फिर भावना रखो कि ये चैतन्य है, तो वो चैतन्य की तरह ही रहेंगे। हम कथा में आते हैं तो कथा में आते समय लाल जी अकेले रहते हैं कक्ष में। तो
अकेले नहीं रहते। उस समय ठाकुर जी के पास जाएंगे, लाल जी आपकी कीर्ति गावे जा रहा हूं, आपको न यश सुनावे जा रहा हूं, आपकी न प्रशंसा करवे जा रहा हूं कथा में, थोड़ी देर आराम कर लियो, आनंद कर लियो। पर हमें पता है ऐसी भावना कितनी बार आई है कि ऐसा लगता है कि जैसे ही हम कथा करने के लिए आते हैं श्री ठाकुर जी परम चैतन्य हो जाते हैं और बिस्तर पर जाके खूब कूदते होंगे, तकिया पे लौट जाते होंगे, फ्रिज खोल के देखते होंगे काका धरो यहाँ पे, मधुमंगल श्रीदामा सुबल तोक सब उनको बुला लेते होंगे, ले भैया उड़ाओ सबरे धुआंधार। कितनी बार ऐसा अनुभव हुआ है कि वो चैतन्य है। मीराबाई का ये पद बहुत सुंदर लगता है। ओ मायरी 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 मैंने लियो री गोविंदा मोल रे, 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 मैंने लियो री गोविंदा मोल रे। मायरी 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 ओ मायरी मैंने लियो री गोविंदा मोल रे, मैंने लियो री गोविंदा मोल रे, मैंने लियो री गोविंदा मोल रे, तो मैंने लियो री गोविंदा मोल रे, मैंने लियो री गोविंदा। मीराबाई कहती है कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, 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 कोई कहे कारो, एक ताल बजा के गाओ। हाँ कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो। ओ मायरी मायरी ओ मायरी ओ मायरी मैंने लीली आँखें खोल रे,
जुगल जोड़ी सरकार की। हल्को, कोई कहे भारो, कोई कहे हल्को, कोई कहे भारो, कोई कहे हल्को, कोई कहे भारो, कोई कहे हल्को। हाँ कोई कहे भारो, कोई कहे हल्को, कोई कहे भारो, कोई कहे हल्को। ओ मायरी मायरी मायरी, ओ मायरी मैंने लीनो तराजू तोल रे, मैंने लियो रे गोविंदा मोल रे, मैंने लियो रे गोविंदा बोल रे, ओ मैंने लियो रे गोविंदा मोल रे। लियो रे गोविंदा। और सबसे विशेष बात, कोई कहे सस्तो, कोई कहे महंगो, कोई कहे सस्तो, कोई कहे महंगो, कोई कहे सस्तो, कोई कहे महंगो, कोई कहे सस्तो, कोई कहे महंगो। ओ मायरी मायरी, ओ मायरी मायरी, ओ मायरी ये तो आवत प्रेम के मोल रे, ये तो आवत प्रेम के मोल, मैंने लियो रे गोविंदा मोल रे, लियो रे गोविंदा बोल रे, ओ मैंने लियो रे गोविंदा मोल रे। लियो रे गोविंदा बोल रे। और मीराबाई कहती हैं जिनके भी घर पे ठाकुर जी की मधुर सेवा विराज रही है, एक तो है कि घर पे केवल पूजा के लिए ठाकुर जी रखे हुए हैं एक कोने में, लेकिन एक है कि घर वाले बैठे कोने में, पूरे घर में राज है ठाकुर जी का। ऐसे घर देखे हैं आपने? हमने अधिकतर घर कैसे देखे हैं? पूरे घर में घर वाले, ठाकुर जी बैठे कोने में, छोटी सी जगह अलमारी में बैठे हैं। पर कई घर कैसे हैं? घर वाले हैं कोने में, पूरे घर में राज है ठाकुर जी का। और हम और किसी की नहीं कह रहे, हमारे घर ही आके देखना आप, ठाकुर जी कैसे ठाट में विराजते हैं। और भी जहां रुके हुए वहां देखो कैसे ठाट में, पूरे घर पूरा वो फ्लोर ही ठाकुर जी ने अपना ही बना रखो है। ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन याद रखना, जिनके घर पे ठाकुर जी कोने में बैठे हैं, इसका मतलब है वो केवल पुण्य के लिए ठाकुर जी को, अपनी कामनाओं के लिए ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं। पर जहां घर वाले कोने में बैठे हैं, ठाकुर जी पूरे राजठाट से, भोजन किसकी प्रिय का बनेगा? ठाकुर जी को जो प्रिय लगे वो बनेगा। घर में क्या होगा? ठाकुर जी को जो प्रिय है वो होगा।
ऐसी भावनाएं जिनकी हैं, ऐसी प्रेम लक्षणा भक्ति जिनके घर पर हो रही है, वो निश्चित हमारी बात को भले ही मत मानना, मीराबाई की बात को प्रमाणित मान लेना, वो पूर्व जन्म के कोई ठाकुर जी की कोई सखा या कोई गोपी ही हैं। कोई किंचित अपराध बन गया जिसके कारण मानव बन के उनको आना पड़ा, नहीं तो वो पूर्व जन्म से संबंधी हैं ठाकुर जी के। तभी ठाकुर जी को अपने सिर पे बैठा के रखा उन्होंने। हमारे माई श्यामाजू को राज, किशोरी जी को राज चल रहा महाराज। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, 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 हे गिरधर नागर नटवर नागर, गिरधर नागर नटवर नागर, गिरधर नागर नटवर नागर, गिरधर नागर नटवर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। ये तो पूरब, ये तो पूरब, ये तो पूरब जन्म को मेल रे, मैंने लियो रे गोविंदा मोर 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 रे। हे माई री, माई री, माई री, ओ माई री, मैंने लियो री गोविंदा मोर रे, मैंने लियो रे गोविंदा मोर रे, मैंने लियो रे गोविंदा मोर रे, मैंने लियो रे गोविंदा मैंने लियो रे गोविंदा मैंने लियो रे गोविंदा मोल रे, मैंने लियो रे गोविंदा मोल। तो भगवान का दूसरा रूप कौन सा है? चैतन्य। ठाकुर जी चैतन्य हैं, जड़ नहीं है वो। जड़ तो हमारे लिए चुनौती है, जड़ तो हमारे लिए ठाकुर जी ने धारण किया है कि तुम चैतन्य करो, मैं चैतन्य होने के लिए बैठा हूं, तुम करो। तो चैतन्य मतलब ठाकुर जी चलें फिरें, ऊधम करें, उछलें कूदें, नाचें गाएं। और ये चैतन्यता ठाकुर जी की तभी प्रकट हो सकती है जब आपके चित्त में चैतन्य भाव उनके प्रति हो। मीराबाई का था, इसलिए उनके ठाकुर जी चैतन्य ही थे। लेकिन एक बात और कह दें, आजकल ठाकुर जी चैतन्य होने में थोड़े घबराते भी हैं। ठाकुर जी बोलेंगे मैं कहीं चैतन्य है गयो तो पूरी दुनिया में ढिंडोरो पीट देगो। बेचारे इतने घबराते हैं कि हाथ भी यूं ही करके खड़े रहते हैं। कभी कभी दर्द होता होगा तो यूं कहेंगे अगर यहाँ ते न्यो भी है गयो ना तो पूरी दुनिया, मीडिया वाले ने बुला लेगो। पहले तो मेरे घर के ठाकुर जी ने हाथ सीधे किए। आजकल सोशल मीडिया पे लोग वाग भी पता नहीं क्या करते, ठाकुर जी को भी सोशल इन्फ्लुएंसर बना रखा है। हमारे ठाकुर जी ने फ्रिज से खीर निकाल के खा ली। एक वीडियो तो मैंने अभी कुछ दिन पहले ही देखी, वो फ्रिज में जैसी वीडियो बनाती हुई जा रही है, फ्रिज खोली तो खीर पे ही लड्डू गोपाल बैठे हैं। ओहो, हमारे ठाकुर जी खीर खा रहे थे। देखो देखो,
भैया ऐसे मत करो, नहीं तो कलयुग में ठाकुर जी बेचारे नेकात जो कृपा करने बहु नहीं करेंगे। ठाकुर जी कहेंगे घोर कलयुग आ गया, भागो यहां से। ऐसे नहीं करना चाहिए भैया। अगर कभी चैतन्यता का अनुभव हो भी जाए, कभी आपको ऐसी अनुभूति हो जाए, देखो हमको तो अनुभव होते हैं और हमको मंच से बताने इसलिए पड़ते हैं क्योंकि कई लोग बताई हुई बातों का फिर पालन करते हैं, अपने जीवन में घटाते हैं, इसलिए हमको तो मंच से कई भाव कहने पड़ते हैं। लेकिन आप सब उसका कभी प्रदर्शन कभी कोई चैतन्य लीला अगर ठाकुर जी कर भी दें, उसको कहीं लिख लो, कहीं उसको अंकित कर दो, पर उसको बताओ नहीं, सबके सामने कहो नहीं। स्वप्न तक नहीं बताना चाहिए ठाकुर जी को, ठाकुर जी का इतना गोपनीय रखना चाहिए भाव। हमारे रसिक जन वृंदावन के कहते हैं कि रस बतावे से रस घटे, रस बतावे ते रस घटे। रस बांटने से रस नहीं घटता है, रस बतावे से रस घटे। इसलिए बताओ नहीं, गोपनीय रखो।